अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और फुल ऑन मौज मस्ती में होंगे। सो आज है एपिसोड 19 पार्ट 1 एंड ये कल अपलोड होनी थी बट आज अपलोड हो रही है क्योंकि कल जो है नेटवर्क इशू था, बारिशें हो रही हैं, आज भी बल्कि बारिश हो रही थी तो बस नेट गया हुआ था। मैं क्या कहती, शाम के वक्त जो है नेट ठीक हुआ, उस टाइम मैं पढ़ रही थी, अब फ्री हुई हूँ तो अब रिकॉर्ड कर रही हूँ। खैर मैंने आपको डेज़ बता दिए थे एपिसोड के कम्युनिटी पोस्ट पे, लेकिन यहाँ पे भी बता देती हूँ क्योंकि कुछ रीडर्स हैं जो कम्युनिटी पोस्ट विज़िट नहीं करते। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि आप वहाँ पे एक दफ़ा विज़िट कर लिया करें, वहाँ पे मैं सारी अपडेट्स दे देती हूँ, या वहाँ नहीं भी तो मेरी इंस्टा स्टोरी देख लिया करें, वहाँ पर भी जो है सारा कुछ मैंने बताया होता है। खैर मैंने डेज़ रखे थे थर्सडे एंड संडे। ये संडे वाली एपिसोड है जो लास्ट, जो कल जो संडे की थी वो है, बट कल नहीं हो पाई थी तो आज दे रही हूँ। अब नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह इस वीक में थर्सडे और संडे को ही आएगी, और अब हर वीक में थर्सडे और संडे को लॉन्ग एपिसोड आया करेगी, ठीक है। आज भी नॉर्मल लेंथ की एपिसोड है बट इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है थर्सडे से लॉन्ग हुआ करेगी, ठीक है। अब डिले किए बगैर एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आज भी कुछ रिवील हुए, बाकी बातें जो है वो हम एंड पे करेंगे। इब्न आदम का मुकद्दर बिनते हवा की तकदीर, अस्कलम राइना शेख, किस नंबर 19, पार्ट नंबर 1। अम्मा अब तबीयत ठीक है आपकी? जोहा हयात बीबी के पास आई जो गुमसुम सी बैठी आसमान को तक रही थी। जोहा की आवाज़ पर उन्होंने उसकी तरफ देखा। हाँ, उन्होंने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। अम्मा आप ऐसे उदास तो मत बैठें, आप मेरे साथ अंदर आएं, यूँ अकेले बैठे बैठे तो आप बीमार पड़ जाएंगी। जोहा ने फ़िक्रमंदी से उनकी तरफ देखा। तुम मेरा एक काम करोगी? हयात बीबी ने आंखों में उम्मीद के दिए जलाए उसकी तरफ देखा तो वह नम आंखों से हाँ में सर हिला गई। तुम मुझे अहिया के पास ले चलो, जिस लड़की के साथ कासिम ने गलत किया है मुझे उनके पास ले चलो। मैं जब तक उन सबसे माफ़ी नहीं मांग लूँगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मेरा बेटा चला गया है, मेरी तो अब ज़िंदगी ही 4 दिन की रह गई है। मैं नहीं जानती कब बुलावा आ जाए। तुम एक बार मुझे सबके पास ले चलो, मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। उन सब से इल्तिजा करूँगी कि मेरे बेटे को माफ़ कर दे। मैंने उसे ख्वाब में देखा था, वो सुकून में नहीं था। मेरा कलेजा फट रहा था, मैंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हयात बीबी ने हिचकियों से रोते हुए चेहरा हाथों में छुपाया तो जोहा ने उन्हें तसल्ली दी। अम्मा मैं ज़रूर आपको ले जाऊँगी, लेकिन ख़ुद को अजियत मत दें। मेरे पास तो इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं। कासिम ने मरते वक्त मुझसे माफ़ी मांगी थी, मुझे कहा था मैं अहिया से भी कहूँ कि उसे मैं आहिया से भी कहूँ कि वो उसे माफ़ कर दे। मैं ख़ुद बात करूँगी आहिया से, आप फ़िक्र मत करें। वो बस आपका एक बुरा ख्वाब था, आप उसके लिए दुआ करें। अब उसे सिर्फ हमारी दुआओं की ज़रूरत है। जोहा ने कहा, लेकिन उनके आंसुओं में कमी नहीं आई थी। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो रूह छिलनी कर देते हैं, उनको नज़रअंदाज शायद पूरी ज़िंदगी नहीं किया जा सकता। अल्लाह जब मोहलत देता है तो इंसान को उसी वक्त संभल जाना चाहिए, वरना बाद में आंखों से बहने वाले अश्क इतनी आसानी से खुश्क नहीं हो पाते। दामिया सोफ़े पर बैठी अपनी शॉल के पल्लू से छेड़खानी कर रही थी, जबकि कमरे में बैठे जाफ़र हाशमी और जीनत बेगम अध खुले दरवाजे से मुसलसल उसे ही देख रहे थे। क्या हालत कर ली है इसने अपनी, जीनत बेगम ने रुंधे हुए अंदाज में कहा तो जाफ़र हाशमी ने कर्ब से उन्हें देखा। ऐसे हादसात से वो वाकिफ़ नहीं थी, शायद इसीलिए ज़्यादा स्ट्रेस ले गई। जाफ़र हाशमी की बात सुनते जीनत बेगम ने उनकी तरफ देखा। जाफ़र आप दामिया से बात करें, आइदिन की कोई गलती नहीं है, वो अच्छा लड़का है, ऐसे जज्बात में आकर रिश्ता ख़त्म ना करें, जीनत बेगम ने कहा तो जाफ़र हाशमी ने उनकी बात से इत्तफ़ाक़ किया। अभी उसकी तबीयत नहीं ठीक है जीनत, उसे चंद दिन लगेंगे सब भूलने में। मैं ख़ुद बात करूँगा उससे, लेकिन हाँ अब मैं अपनी बेटी पर कोई ज़ोर और ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, जैसा वो चाहेगी वैसा ही होगा, जाफ़र हाशमी ने अटल लहजे में कहा। मेरी एक दोस्त है नाज़लीन, बहुत अच्छी थेरेपिस्ट है, मैंने उससे बात की थी, कल सुबह हम दामिया को लेकर चलेंगे उसके पास। जीनत बेगम की बात पर महज उन्होंने हाँ कहा और फिर बेड पर जाकर बैठ गए। हेनरी अपने घर के अंदर कदम रखता आंखों से चश्मे उतारे हर जगह देखने लगा।
घर बहुत बड़ा और नफासत से सेट था। उसने घर देखते दाद देने वाले अंदाज में आबरू उठाए और फिर अंदर की जानिब बढ़ गया। अंदर पहुंचते ही उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी जो लगभग 50 से 55 साल की होंगी और इस वक्त किचन में खाना बनाने में मसरूफ़ थी। उन्होंने हेनरी को देखते फ़ौरन अपना काम वहीं छोड़ा और बाहर निकली। अस्सलाम वालेकुम बेटा। उनकी तर्ज पर हेनरी ठटका था, लेकिन फिर उनकी तरफ देखते बस सर खम कर गया। ये तुमने जवाब दिया ही नहीं या मेरे कानों तक आवाज़ पहुंची नहीं? उन्होंने अपने कान में उंगली मारते सवाल किया तो हेनरी ने लब दबाते मुस्कुराहट जब्त की। मैंने दिया ही नहीं तो सुनाई कैसे देगा? हेनरी ने कंधे उचकाते ऊंची आवाज़ में कहा और सोफे पर बैठ गया, जबकि उस औरत ने नाक चढ़ाई। तू तो बड़ा बदतमीज़ है। वो बड़बड़ाई थी, जबकि हेनरी ने सरगोशी नुमा आवाज़ सुन ली थी, लेकिन फिर भी ढीठ बना अपने जूते उतारने में मसरूफ़ था। तुम्हारा नाम क्या है? उन्हें जानने का तजस्सुस हुआ। हेनरी, उसने बगैर सर उठाए जवाब दिया। हैं? हिरनी? उन्होंने लबों पर हाथ रखे आंखें फाड़े उसे देखा, जबकि हेनरी ने झटके से सर उठाया। आंटी जी, हिरनी नहीं हेनरी, वो कलस कर बोला था, जबकि उन्होंने मुंह बनाया। तोबा है आजकल के अजीबो गरीब नाम। खैर, वो औरत अपनी बात मुकम्मल करने ही लगी थी जब हेनरी सोफे से मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ। आपका नाम रज़िया बीबी है और आपको मेहराब ने यहाँ भेजा है। मैं अच्छे से जानता हूँ। ये घर तो आपने देख ही लिया होगा। मैं यहाँ कमोबेश ही आऊँगा, लेकिन जब तक मैं पाकिस्तान में हूँ आप यहीं रहेंगी। अब मैं चलता हूँ, आप अपना काम करें। हेनरी दोनों हाथ पैंट की जेब में अड़साते वहाँ से बावकार चाल चलता रफू चक्कर हुआ, जबकि रज़िया बीबी कितनी देर उसके अंदाज पर मुंह खोले दोनों कानों को हाथ लगाती रह गई। रज़िया बीबी जो है ना, ये भी बड़ा मज़े का करैक्टर है। आज इतवार का दिन था। सफ़ान ड्राइविंग सीट पर बिराजमान था, जबकि सबीका महबूब उसके साथ बैठी हुई थी। वो लोग इस वक्त कुरैशी हाउस जा रहे थे, क्योंकि सबीका महबूब को शमा बेगम की काफ़ी याद आ रही थी। इसीलिए आज सफ़ान छुट्टी का फ़ायदा उठाते उन्हें लेकर जा रहा था। कल उस बारे में बात करने के बाद ना सफ़ान ने दोबारा इस बात को छेड़ा था और ना ही सबीका महबूब ने। सफ़ान, मैं कब बात करूं उन लोगों से तुम्हारे और जर्लिश के रिश्ते के बारे में? सबीका महबूब ने खामोशी तोड़ते हुए गुफ्तगू का आगाज़ किया। ये बात सुनते उसकी धड़कनें मुंतशिर हुई थीं, लेकिन वह जल्द तासुरात पर काबू पा गया था। जर्लिश से उसे अकीदत थी, मोहब्बत थी, इश्क था। वो उसे पाने के लिए हमेशा तैयार था, लेकिन जैसे वक्त तो हालात चल रहे थे, ऐसे में उसका अपने बारे में सोचना दुश्वार था। मामा अभी रुक जाएं, और मैं ये किस वजह से कह रहा हूँ ये आपको बाद में बताऊँगा, सफ़ान ने कहा तो उसकी तरफ देखते समझने वाले अंदाज में इस्बात में गर्दन हिला गई। और सुनाओ, क्या हो रहा है आजकल मेरे बगैर? मुराद ने हंसते हुए हिरा से पूछा, जो उसकी बात पर आसूदा सी तबस्सुम अपने लबों पर सजा गई। वो इस वक्त लॉन में बैठी हुई मुराद से बातें कर रही थी, जबकि उसके दोनों बच्चे उसके सामने ही फुटबॉल से खेल रहे थे। क्या होना है, बच्चे आपको बहुत मिस करते हैं, हिरा ने कहा। अच्छा, और बच्चों की मामा? ये सवाल पूछते हुए मुराद की आंखें चमकी थीं, जबकि हिरा ने शरारत से आंखें मटकाईं। मैं याद ना करूं, इसमें कोई शक की गुंजाइश है? हिरा की बात पर वो दोनों खिलखिलाकर हंसे। चलें, आपका इंतज़ार मैं कम घेर देता हूँ जनाब आलिया। अगले महीने में पाकिस्तान का चक्कर लगाऊंगा कुछ दिनों के लिए। मैं भी तुम तीनों को बहुत मिस कर रहा हूँ। बस यूके का विज़िट कंप्लीट हो जाए, फिर कुछ दिनों के लिए आ जाऊँगा। मुराद की बात सुनते हिरा फ़ौरन खुशी से खड़ी हुई थी। सच्ची मुराद? हिरा ने पूछा तो वो हंसा। मुझे हिरा, लेकिन हादी और ज़करिया को अभी मत बताना, मुराद ने कहा तो वह हाँ कहती। उससे मज़ीद यार ये गलत लिखा गया, एक मिनट में इसको काट दूँगी। मुराद ने कहा तो वह हाँ कहती। मज़ीद उससे उसके काम के बारे में बातें करने लगी, जबकि ज़करिया और हादिया इस वक्त खेलने की बजाय लड़ने में मसरूफ़ थे। ये जो कुछ ये मिस्टेक्स बीच में हो जाती हैं, प्रूफ रीडिंग भी कर लो फिर भी निकल आती हैं। ये मैं PDF देने से पहले ना इन्हें सारों को ठीक करूँगी।
आहिया अपने कमरे में बैठी शहराम का नंबर डायल कर रही थी, लेकिन जवाब में उसे वही देखना पड़ता जो वो पिछले कई दिनों से देख रही थी। वो हर बार कॉल करने से पहले दिल में उम्मीद बसाए उसका नंबर डायल करती थी, लेकिन हर बार ये उम्मीद टूट जाती थी। वो अभी बैठी हुई थी जब फिल्ज़ा अंदर आई। आहिया, जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे मामा की कॉल आई है। वो कह रही हैं कि आज खाला उनके घर आ रही हैं, तो मैं, मेहराब और तुम भी आ जाएं। फिल्ज़ा ने कहा तो आहिया हल्का सा मुस्कुराते इनकार कर गई। यार ये क्या बात हुई, चलो ना। फिल्ज़ा ने अब की बार उसे बाजू से पकड़ा। नहीं फिल्ज़ा प्लीज़, मैं यहाँ ठीक हूँ, आप लोग जाएं। आहिया ने खुश दिली से कहा तो फिल्ज़ा ने उसे तेवरी चढ़ाए देखा। तुम चलो तो सही, वहाँ बहुत मज़ा आएगा। जरलिश आपी से भी मिलवाऊंगी तुम्हें और कायनात से भी। कायनात के साथ बैठकर तो तुम्हें बहुत अच्छा फ़ील होगा, ट्रस्ट मी। फिल्ज़ा ने एक बार फिर कोशिश की, लेकिन आहिया ने इनकार कर दिया। वह एक खुददार लड़की थी। मेहराब और फिल्ज़ा के साथ रहना फ़िलहाल उसकी मजबूरी थी, लेकिन वह ऐसे ही उनके साथ हर जगह नहीं जा सकती थी। फिल्ज़ा, वो मेहराब भाई का कोई कांटेक्ट हुआ है शहराम भाई से? आहिया ने उंगलियां चटकाते पूछा। नहीं, लेकिन तुम फिक्र ना करो, जल्दी हो जाएगा। फिल्ज़ा ने उसे तसल्ली दी और फिर ख़ुद वहाँ से चली गई, जबकि आहिया आंखें मूंदते बेड से टेक लगाए लेट गई। आप जानते हैं डैडी, मैं उस दिन मॉल में था और मुझे ऐसा लगा जैसे जेनिफर मेरे पीछे खड़ी है, हेनरी ने चहकते हुए बताया, जबकि फ़ोन की दूसरी तरफ बैठे स्मिथ डेविड के चेहरे पर नागवारी छाई। अच्छा, अच्छी बात है, उन्होंने लापरवाही बरतते कहा, जबकि हेनरी एकदम चौंका। आपको खुशी नहीं हुई डैडी? हेनरी ने कुछ अजीब से अंदाज में सवाल दागा। तुम खुश हो ना, तो बस तुम्हारी खुशी में मैं भी खुश हूँ, वो मुस्कुराए थे। आपको उससे मोहब्बत नहीं है डैडी? हेनरी ने एक और सवाल पूछा, जिसने स्मिथ डेविड के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन वो गहरा सांस लेते उसे जवाब देने लगे। जितनी तुमसे है शायद उतनी नहीं, उन्होंने साफ गोई का मुजाहिरा किया। लेकिन क्यों? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आपकी मोहब्बत का जितना मैं हकदार हूँ उतनी ही वो भी है। जेनिफर मेरी बहन है और आपकी बेटी है डैडी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हेनरी ने अजियत से कहा तो स्मिथ डेविड अपना सर थामे बैठ गए। हेनरी उनसे ऐसे सवालात पूछा था जिसका जवाब वो आज तक अपने अंदर भी तलाश ना कर पाए थे। तुम्हारी बहन है, तुम ढूंढो उसे, मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, कोशिश करना उसे मेरे पास मत लेकर आना। स्मिथ डेविड ने उसे तनबीह की तो वो सीधा होकर बैठा। मैं उसे लेकर लंदन वापस आऊँगा। हमेशा से मैं ख़ानदान की खुशियों के लिए तरसा हूँ, आपके सिवा मेरे पास था ही कौन। और अब अगर मैं जल्दी जेनिफर को ढूंढने वाला हूँ तो आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। हेनरी ने अपनी आवाज़ कदरे बुलंद करते कहा, लेकिन स्मिथ डेविड को कोई फ़र्क ना पड़ा। उसकी वजह से तुम्हारी माँ और मेरी बीवी मरी थी। स्मिथ डेविड भी उसी के लहजे में बोले थे। इस बात पर हेनरी का दिल बैठा था, लेकिन वो खुद को संभाल। वो सब सिर्फ एक हादसा था। पहले तो आप कहते थे मॉम के साथ जेनिफर भी मर गई है, लेकिन वो जिंदा है। वो पाकिस्तान कैसे पहुंच गई? इस बात का जवाब है आपके पास? हेनरी ने अपनी रुंधी हुई आवाज़ को काबू में रखते कहा। वो अब मुसलमान हो चुकी है हेनरी। वो अब जेनिफर स्मिथ से कायनात कबीर कुरैशी बन चुकी है। मुझे क्यों हंसी आ रही है। वो ज़िंदगी में आगे बढ़ गई है, अब उसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। मैंने उसके बारे में तुम्हें इसलिए नहीं बताया था कि तुम मुझ पर चढ़ तोड़ो। उसको ना तुम याद दोगे ना मैं, स्मिथ डेविड ने तेज़ी से कहा। तो हेनरी कुछ देर तक खामोश रहा। वो चाहे 10 बार पहचान बदले, वो हमेशा मेरी बहन रहेगी। आपने उससे रिश्ता रखना है तो रखें, नहीं रखना तो ना रखें, लेकिन मैं उसे ढूंढने के बाद कभी उसे खुद से दूर नहीं करूँगा। हेनरी धाड़ा था, इस कदर बुलंद आवाज़ में धाड़ा था कि स्मिथ डेविड ने मोबाइल को कान से चंद सेकंड के लिए दूर किया था। मैंने तुम्हें इसीलिए उसके बारे में बताया कि तुम उसे ढूंढ लो। ये गड़वा घूंट सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए भरा, तुम्हारी खुशी की खातिर। स्मिथ डेविड ने उसे बावर करवाया तो वह तंजिया हंसा। आपका बहुत शुक्रिया डैडी, खुशियाँ आज से 19 साल पहले ही छीन गई थीं, लेकिन जिन्होंने छीनी थी अब उनसे वो वापस मैं छीनूंगा। हेनरी की आंखें खून छलकाने की हद तक लाल हुई थी।
चेहरे पर बदले का खुमार छाया था। क्या पा लेना है उसने वो जिसकी उसे चाह है। सो दिस वॉज द एपिसोड। होप सो पसंद आई होगी आपको। आज थोड़ी नॉर्मल लेंथ की एपिसोड थी, थर्सडे को आएगी लॉन्ग एपिसोड। एंड थर्सडे की एपिसोड जो है वो वैसे ना बड़ी वो उस तरह की गूज बम्स वाली एपिसोड है, बड़े मज़े की है। और उसमें जो है नॉवल के 2 to 3 मेजर पॉइंट्स जो हैं वो कवर होने हैं, ठीक है। मतलब उस एपिसोड के बाद नॉवल काफ़ी आगे चला जाएगा और फिर जो है ना एक कुछ स्टार्ट होगा, लाइक नॉवल में ना कुछ स्टार्ट होगा किसी एक चीज़ के बारे में। मतलब वो ऐसी चीज़ है वो हर कैरेक्टर की स्टार्ट होगी, वो फिर आप लोगों को पता चलेगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। खैर आज जो है ना एक और सीन मैंने देना था, आइदिन और दाइम का सीन था, वो मिस हो गया क्योंकि मैं इतना ही लिख पाई थी इतने दिनों में, बस टाइम नहीं मिल पाया था। बाकी जो है इंशाल्लाह थर्सडे को मैं दूँगी लॉन्ग एपिसोड और फिर जो है उसमें भी आपको बहुत कुछ पता चलेगा। और अच्छा मैंने क्या कहना था कि कुछ स्टोरीज़ होती, अब मुझे जैसे कुछ रीडर्स कह रहे थे कि अब मैं जो है पास्ट दिखाऊं, पास्ट पूरा दिखाऊं, तो मैं उस तरह नहीं दिखाऊंगी। मतलब होंगे पास्ट की कुछ एपिसोड, लाइक तीन चार एपिसोड जो है ना वो पास्ट पे उस तरह वो होंगी, वो सारा कुछ होगा। लेकिन बीच बीच में से ना मैं सीन्स दूंगी, जैसे वो मैंने लास्ट एपिसोड में लिखा था वो सफ़ान का और उसकी पूरी फैमिली का वो सीन था, वो पास्ट का सीन था। इसी तरह मैं बीच में कोई बात अगर रिवील की तो कोई एक सीन दे दिया, फिर उसके बाद जब सारा कुछ इकट्ठा रिवील जब होगा तो वो चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो मुझे किस तरह से पसंद है डालना। और अच्छा वैसे मुझे सस्पेंस जो है, सस्पिशियस नॉवेल्स वो पढ़ना भी पसंद भी है और लिखना भी मुझे पसंद है। मैं कहती हूँ कि कहीं ना कहीं बेशक थोड़ा सा ही लेकिन सस्पेंस डालूँ। और इस नॉवल की स्टोरी लाइन ऐसी थी, मुझे एक रीडर ने भी कहा था कि आपने कहा था बड़ी सिंपल सी स्टोरी है कि लाइक जर्नीज़ वगैरह ऐसे कुछ होगा। तो हाँ सिंपल स्टोरी है, बट बीच में जो है ये डालना ज़रूरी था सस्पेंस। आप लोगों को स्टोरी से हुक भी तो रखना है ना, ऐसे तो नहीं ना मैंने छोड़ देना। तो खैर वो ये डालना ज़रूरी था। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे किस तरह से पसंद है कि मैं सस्पेंस डालूँ, थोड़ी देर बाद मतलब कुछ एपिसोड्स के बाद उसे रिवील करूँ या कुछ और पार्ट नया डालूँ उसे रिवील करूँ, ठीक है। मुझे इस तरह से डालना पसंद है। तो खैर वो चलता रहेगा हमारा, वो फिर आप लोग देखना। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसने नहीं किया हुआ 400 सब्सक्राइबर्स मेरे कंप्लीट करें ना, जल्दी इतने से रह गए हैं। रोज़ आप लोगों को कहती हूँ सब्सक्राइब नहीं करते हैं। 400 कंप्लीट करें मेरे, और ताकि आप लोगों को जो है ना लॉन्ग एपिसोड मिले थर्सडे को। और बाकी जो है अपने रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे पता चले कि आप लोगों को क्या समझ आई है, क्या गैस है, आगे क्या लगता है क्या होना है। और नेक्स्ट एपिसोड के चले मैं एक छोटा सा हिंट देती हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में हमारे जो कैरेक्टर्स हैं उन पर एक राज खुलना है, एक मतलब उन्हें एक बात पता चलनी है, एक राज जो है बहुत बड़ा टॉप सीक्रेट, वो उन्हें पता चलना है, ठीक है। आप लोगों को भी वो चीज़ पता है, ठीक है, मतलब लेकिन उन्हें नहीं पता, उन्हें पता चलनी है। और एक जो है एक चीज़ जो होनी है वो अभी आप लोगों ने नहीं सोची, वो आप लोगों पे खुलनी है, वो राज, ठीक है। तो इस तरह से मिक्सअप सी वो चलनी है। चलें अब एंड करते हैं, टाइम जो है काफ़ी हो गया है। मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे फॉलो कर लें, लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, चैनल के अबाउट में भी हैं, और यूट्यूब पर जो है सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारे अपनों की, सब लोगों की और इस मुल्क की जो है हिफाजत करें। आजकल सैलाब वगैरह काफ़ी आ रहे हैं, मूसलाधार बारिशें हो रही हैं। आज भी इधर भी काफ़ी बारिश थी, कल भी थी, बारिशें बहुत हो रही हैं, सैलाब काफ़ी आ रहे हैं मुल्क में। ज़लज़ला भी कल तो आया था इवन रात को। तो बस अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक खैर करें, ठीक है। सो अल्लाह हाफ़िज़।